हेलो बच्चों, मैं आपका पंकज गोविंदा अपने चैनल PCMpedia @SkyAcademy में बहुत स्वागत करता हूं। अब जो है आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन चैप्टर है, जो कि क्लास 12th CBSE और UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए यूजफुल है। ठीक है, चैप्टर नेम है जो वो है सॉल्यूशंस। क्या नाम है इसका? सॉल्यूशंस। और इस सॉल्यूशन चैप्टर जो है क्लास 12 CBSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो हमको पढ़ना है वो चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें हमको इसका इंट्रोडक्शन जानना होगा कि इसका इंट्रो क्या है। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जानना है। और जो तीसरा हमको पढ़ना है वो है आपका कैसे मेथड, मतलब सॉल्यूशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे जिसमें आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है आपका सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है हमको? सॉल्युबिलिटी। और तीसरा जो पढ़ना है वो है हमारा वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर। बच्चों, वेपर प्रेशर के ही अंदर हमको दो लॉज पढ़ने हैं। वो एक है आपका हेनरीज लॉ और दूसरा है आपका राउल्स लॉ। दूसरा क्या है? राउल्स लॉ। ठीक है, इसी में पढ़ना है हमको। और लास्ट है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब आपका पूरा चैप्टर का इंट्रो हो गया। ये सब सारी चीज़ें हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है सॉल्यूशंस में जो है। सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इन दोनों सेक्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इन दोनों सेक्शन से कम बनते हैं। लेकिन इसका ये वाला जो सेक्शन, इसका यूज इन सब में बहुत ज़्यादा है। इससे एक न्यूमेरिकल 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बहुत बनता है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे, सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन, और इसके इंट्रोडक्शन में इसकी डिफिनीशन को समझेंगे और इसमें सॉल्यूशंस क्या है, कैसे बना, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज अ, पहले इसको देखते हैं। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ more than one pure substances। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन वो है मतलब सॉल्यूशन एक मिक्सचर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है क्या है, हमारे प्योर सब्सटेंस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं साल्ट वाटर की। किसकी बात कर सकते हैं? साल्ट वाटर की। साल्ट वाटर में क्या है हमारा, इसको हमने NaCl आपका जो है कॉमन सॉल्ट को लिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या लिया हुआ है? वाटर है आपका। ठीक है, क्या है? वाटर है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके डाइसेंट्री हो गई है या फिर आपके घर में किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी कमी हो जाती है, तो हम क्या देते हैं उनको? ORS घोल देते हैं। उस ORS घोल कैसे बनता है वो हमारा, उसमें हम क्या लेते हैं? कॉमन सॉल्ट लेते हैं, कॉमन सॉल्ट, और क्या लेते हैं उसी में? प्लस शुगर लेते हैं। और इन दोनों को किस में डिजॉल्व कर देते हैं? वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है ORS घोल बताते हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग? इसी को आप मरीज को या जिसको डाइसेंट्री या डिहाइड्रेशन हुआ उसको दे देते हैं पीने के लिए। कुल्फी वाला क्या करता है? डीप फ्रीज करने के लिए वो भी साल्ट वाटर का इस्तेमाल करता है। ये क्या है? सब सॉल्यूशन से है। अब हम सॉल्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। और जो हम सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट के बारे में देखेंगे। क्या है? जैसे ये कि सॉल्यूशन जो है एक बाइनरी भी बोला जाता है। सॉल्यूशन कैसा बोलते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म है। बाइनरी सॉल्यूशन भी कहा जाता है या बाइनरी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं?
टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स होगा हमारा सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट क्या होगा हमारा, तो इसमें हमारे टू कंपोनेंट हैं, एक है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा है हमारा सॉल्यूट। अब आप कैसे एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानेंगे? एक सिंपल सा तरीका है, सॉल्वेंट जो है एक्सेस में होगा, ये क्या होगा सॉल्यूशन में आपका, ये कैसा होगा हमेशा एक्सेस में होगा, वही सॉल्यूट क्या होगा हमारा लेस देन में होगा, कम मात्रा में होगा। एक तो और भी तरीके हैं, हम पता कर सकते हैं फिजिकल स्टेट के जरिए। क्या पता कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट के जरिए। यदि सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेम फिजिकल स्टेट में हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, सेम फिजिकल स्टेट एंड, देखिए जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन सेम फिजिकल स्टेट, लेकिन जो हमारा मास परसेंटेज, जिसका मास कंपोजिशन क्या होगा ज़्यादा होगा, एंड मोर मास परसेंटेज, मोर मास परसेंटेज कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे आपका, वो होगा हमारा इज सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और जो बचेगा कम में होगा उसको क्या कहेंगे, लेस वाला क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सॉल्यूट। और दूसरी कंडीशन ऐसे पता कर सकते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा, जैसे चीनी हमारा सॉलिड है, उसको हमने पानी में डिजॉल्व कर दिया, पानी में जब उसको हम डिजॉल्व करेंगे तो हमारा चीनी जो है किस में घुल जाएगा, किस फॉर्मेट में हो जाएगा, वाटर फॉर्मेट में हो जाएगा, वाटर की तरह उसी में जो है मिसबल हो जाएगा। तो जो हमारा है मतलब जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, सॉल्यूट का स्टेट है, सॉल्यूट, या ऐसे लिख सकते हैं दैट सब्सटेंस विच चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट को जो चेंज करेगा वो क्या होगा, दैट इज सॉल्यूट। क्या होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब जो है हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूट वही होगा, लेकिन सॉल्वेंट हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्मेट में हो सकता है। उसी तरीके सॉल्यूट भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, अब हम एक एक इसका एग्जाम्पल लेकर के सारे कंपोनेंट कॉम्बिनेशन बना करके आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। अब जो है हम क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एक जो है हमारा सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट को यदि हम देखें तो अगर सबसे पहले हम सॉलिड को लेते हैं, तो सॉलिड में हम तीन चीज़ों को बोल सकते हैं। सॉलिड में सॉलिड का बन सकता है, सॉलिड में लिक्विड का बन सकता है, सॉलिड में गैस का बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड का ले सकते हैं, लिक्विड का लेंगे तो लिक्विड में सॉलिड का बन सकता है। ये जो है हमारा क्या है, सॉल्वेंट है भाई। ठीक है, डिस्पर्ज फेज है, मतलब यही हमको दिखेगा। और ये सब क्या है हमारा, सॉल्यूट है। ये सब क्या है हमारा, सॉल्यूट है। सॉलिड लिक्विड, जैसे हमने सॉलिड में लिया तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लिक्विड की बात करें तो इसमें भी सॉलिड आ सकता है, लिक्विड में लिक्विड का बन सकता है और लिक्विड में गैस का बन सकता है। इसी तरीके से गैस जब हमारा सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूट कौन कौन हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। एक एक एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड का यदि सॉलिड में लेते हैं, सॉलिड में लेते हैं तो जितने भी एलॉय हैं, एग्जांपल की बात करते हैं हम, जितने भी एलॉय हैं सारे के सारे एलॉयज जो हैं क्या है हमारे सॉलिड का सॉलिड में। ये बताइए अभी जैसे लोहा है, क्या लोहे में हम उसको पिघला कर किस कोई और कंपाउंड मिक्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बनेगा। एक मेटल का दूसरे मेटल में आपका गोल्ड कभी प्योर फॉर्मेट में नहीं होता, उसमें कापर का या तो सिल्वर का कभी न कभी मिक्सिंग की जाती है, तो क्या होता है, एलॉय होता है। 24 कैरेट का गोल्ड का हम ज्वेलरीज नहीं बना पाएंगे क्योंकि स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, बहुत लो है। अब सॉलिड का यदि हम लिक्विड में चेक करें तो ये है हमारा अमलगम। मरकरी आपकी मेटल है लेकिन वो किस फॉर्मेट में है, लिक्विड में है। तो मरकरी का हम क्या करें, इसमें
अमलगम मरकरी प्लस Na सोडियम का, इन दोनों का क्या बनता है? अमलगम। ठीक है, इन दोनों का भी ये क्या है? फिर सॉलिड के यदि गैस में बात करें तो H2 जो है गैस, H2 गैस इन Pd, ये भी एक सॉल्यूशन है हमारा। तो जो H2 गैस है वो किस में डिजॉल्व है? हमारी पैलेडियम में डिजॉल्व है, राइट। अब हम बात करेंगे लिक्विड का सॉलिड में। ये आपका मोस्ट फेमस एग्जांपल है भाई, कि जैसे हमने NaCl का लिया, NaCl का, तो NaCl जैसे आपका कॉमन सॉल्ट है, इसको किस में कर सकते हैं हम? इन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्ट भी जो NaCl है ये भी किस में होता है? सॉलिड स्टेट में है। शुगर भी किस में है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिक्विड का। लिक्विड में बात करेंगे तो भाई इसमें मोस्ट फेमस चीज जानते हैं ब्रह्मांड की जो है अमृत ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एल्कोहल्स। तो एल्कोहल इन वाटर, ये भी एक बनेगा हमारा, एल्कोहल इन वाटर हो गया। ठीक है, अब लिक्विड का यदि गैस में देखें तो बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में क्या है हमारी? डिजॉल्व होती हैं। जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन आपकी वाटर में क्या होती है? डिजॉल्व होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम गैस। ठीक है, अगर लिक्विड का गैस में एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CO2 इन वाटर। अरे भाई पूरा सोडा वाटर ही जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं यही तो होता है, H2CO3 में बदल जाता है कार्बोनिक एसिड में। गैस का यदि सॉलिड में चेक करें तो ये बताइए, गैस आपका डिस्पर्स फेज है, सॉलिड आपका कम होना चाहिए। कोई ऐसा सॉलिड सोचिए, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं आपको। वो होगा आपका आयोडीन, नेप्थलीन बॉल, ये सब कैम्फर। तो ये हो जाएगा। अभी हम एक ही एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं आपका, ये है हमारा आयोडीन I2 इन एयर। भाई इसको जब इवापोरेट करेंगे, जब गर्म करेंगे किसी कांच के पोर्सिलिन डिस्प्ले के, ये धीरे धीरे इवापोरेट होकर कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। गैस का यदि लिक्विड में बात करें, ह्यूमिडिटी आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ह्यूमिडिटी। अब भाई आपको पता है कि जो भी वाटर वेपर है ये सब जो है एयर में क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है। गैस का गैस में तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा जो एयर है वो हमारा किसका सॉल्यूशन है? किसका बना हुआ है? मतलब गैसों का क्या है? वो मिक्सचर है। तो हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हैं, किसका? O2 प्लस N2, इसे भी हमारे क्या है? गैसेस मिक्स हैं। ठीक, अब जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें हमको मिली, क्या था? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में था वो था हमारा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में था वो था हमारा सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो जो है इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और एक एक एग्जांपल के बारे में। अभी जो है एक इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है, टेल द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट in following solutions। अब ये सॉल्यूशंस क्या है? हमारा पहला सॉल्यूशन है, जो पहला सॉल्यूशन है वो हमने दिया है आपको, नमक का कॉमन सॉल्ट इन वाटर। हम उसको ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर। इसको हम लोग ब्राइन वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ऐसा जरूरी नहीं जो हम दे रहे हैं वही ही सॉल्यूशन है, आप लोग अपने से भी चूज करके उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। इसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हमारा है शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। और चौथा है ORS का घोल जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसका आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको चेक करिए कि आपको कहाँ कहाँ पहचान ले रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं। ठीक है, और नहीं आ रहा 2-3 मिनट 4 मिनट बाद आप समय लीजिए उसको प्रॉपर और सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद नहीं आता है तो वीडियो प्ले करके देखिए कैसे है। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, सॉल्यूशन में चेक करते हैं तो कॉमन सॉल्ट की बात करें तो इसमें एक्सेस क्वांटिटी में कौन है हमारा? वाटर। तो सॉल्वेंट कौन है हमारा? सॉल्वेंट है हमारा
वाटर, और सॉल्यूट है हमारा, ये हमारा पहला वाला था, सॉल्यूट है हमारा NaCl। वैसे भी हमने पहचानने के तरीके में बताया था कि जो NaCl है ये सॉलिड स्टेट में है, इसने अपने जो है स्टेट को नहीं चेंज किया, बट NaCl चेंज इट्स स्टेट, इसने सॉलिड से किस में हो गया, ये लिक्विड फॉर्मेट में हो गया, बिल्कुल सॉल्वेंट के कलर का। दूसरा है आपका एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट को जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे बिल्कुल ब्लू कलर का एक हमको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है यहाँ पे एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, एक्वा मीन्स क्या होता है हमारा वाटर, ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, यहाँ भी वाटर है, और जो सॉल्यूट है वो है हमारा CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। तीसरा शुगर इन वाटर, ये भी बिल्कुल सॉल्वेंट, यहाँ भी हमारा क्या है वाटर है, और सॉल्यूट क्या है हमारा शुगर है, ठीक है। और वीडियो देखिएगा। और चौथा नंबर जो है ORS, ORS हमने बताया कैसे बनता है, ये बनता है आपका शुगर और शुगर प्लस सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसका फार्मूला NaCl, और प्लस में क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे हमारे सॉल्यूट, और इसी में हम प्लस कर देते हैं क्या वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करिएगा। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो में जो डिस्टर्बेंस होगा उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप देखिएगा, पसंद करिएगा। ओके।